स्वागत है आप सभी का। मैं हूं त्यागी लोवाला और आज हम करने जा रहे हैं अपने जर्नल इंग्लिश 2 की शुरुआत। और ये पेपर 1 रहेगा हमारे इस सेमेस्टर का और हम सेकंड सेमेस्टर पढ़ेंगे बीए एलएलबी का। और देखो, सबसे पहले ना किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले जान लेना चाहिए कि उसमें आ क्या रहा है। तो ये है तुम्हारा सिलेबस इस साल का, ठीक है, 2024 टू 25 का। इसी सिलेबस में से सब आएगा। और देखो, अब पढ़ेंगे कब? पहले तुम सिलेबस देख लो कि क्या क्या आ रहा है। इसके बाद ना मैं तुम्हें अब डिटेल ना तुम्हें रोड मैप समझाऊंगा। रोड मैप यानी कि कैसे हम शुरुआत करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, बाद में क्या पढ़ेंगे, बीच में क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। और मान लो कम से कम मेरे को 15 से 20 दिन चाहिए और इस टाइम तक हम अपना मतलब स्टार्टिंग का पोर्शन कवर कर लेंगे, ठीक है। रोड मैप के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। यूनिट जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम पे काफ़ी टाइम है तो हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 20 दिन में अपनी इंग्लिश ख़त्म कर देंगे, ठीक। अच्छा, एकदम डिटेल पढ़ाऊँगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना साथ में। चलो अब डिटेल देखते हैं, हम डिटेल रोड मैप देखते हैं। तो ये है हमारा जर्नल इंग्लिश 2 का रोड मैप, ठीक है। तो इसमें हम पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे? पहली चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें यूज़ ऑफ लीगल टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये हम पहली चीज़ पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी पार्ट्स हैं, वो मैं डिटेल समझाऊंगा, ठीक। और सेकंड पढ़ेंगे यूज़ ऑफ लीगल फ्रेजेस एंड मैक्सिम्स, ठीक। ये मतलब इसमें हम पहले समझेंगे कि लीगल फ्रेजेस यूज़ कैसे करते हैं और लीगल फ्रेजेस है क्या, और मैक्सिम्स यूज़ कैसे करते हैं और मैक्सिम्स है क्या, ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, ये पढ़ेंगे, ठीक। फोर्थ पढ़ेंगे हम आइडियोमेटिक कॉम्प्रीहेंशंस, कि आइडियोमेटिक कॉम्प्रीहेंशंस है क्या, ठीक। पांचवा हम पढ़ेंगे ऐसे राइटिंग एंड अ टॉपिक ऑफ लीगल इंटरेस्ट, ठीक। सिक्स पढ़ेंगे हम फॉरेन वर्ड एंड फ्रेजेस। सेवन्थ पढ़ेंगे हम प्रोवर्ब्स एंड सेइंग। और एट्थ पढ़ेंगे हम डिफेक्ट इन लीगल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ फॉर्मलाइज्म, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे तुम्हारा यूज़ ऑफ डबलेट्स एंड ट्रिपलेट्स ऑफ लीगल आइटम्स, ठीक। आइडियम्स बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा पढ़ के। सेकंड पढ़ेंगे 10th पढ़ेंगे डबलेट्स, 11th पढ़ेंगे ट्रिपलेट्स, 12th पढ़ेंगे एब्रीविएशंस ऑफ कॉमन लीगल एक्सप्रेशंस, ठीक। और थर्ड पढ़ेंगे हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस। और 14th पढ़ेंगे हम लीगल कॉरेस्पॉन्डेंस। 15th पढ़ेंगे हम लीगल राइटिंग। 16th पढ़ेंगे हम डेविड कॉपरफील्ड, ठीक। एक टॉपिक ही कह सकते हैं उसको, डेविड कॉपरफील्ड। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक मिनट रुक जाओ। अब ना देखो, ये हमने 16 पार्ट हमने टोटल पढ़ लिए हैं, ठीक। ये 16 पार्ट है हमारे और हमने 16 पार्ट पढ़ लिए। ये 16 पार्ट पढ़ने के बाद ना हम अब यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो यूनिट में मेन है। मतलब जैसे यूनिट 1 में हमारा ये इतना टॉपिक कवर होता है, ठीक। कॉमन लीगल वोकेबलरी इन इंग्लिश, ठीक है। और यूज़ ऑफ लीगल टर्म्स, लीगल वर्ड और एंड एक्सप्रेशंस विद देयर मीनिंग, ठीक। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, आइडियम्स फ्रेजेस, टाइप 2 आइडियम्स एंड फ्रेजेस, आइडियोमेटिक फ्रेजेस, आइडियोमेटिक फ्रेज इन पेयर्स, आइडियोमेटिक फ्रेजेस इन पेयर्स है, ठीक है, आइडियोमेटिक फ्रेजेस इन पेयर्स, ठीक है। ये हम अपना यूनिट 1 में कवर करेंगे। यूनिट 1 में इतना कवर करेंगे। अब जैसे यूनिट 1 में और भी पार्ट था, तुमने अगर सिलेबस देखा हो तो वो और पार्ट ना सारा इन 16 के 16 पार्ट में कवर हो जाएगा। ऐसे हर यूनिट का है, ठीक। टोटल 5 यूनिट है, हर यूनिट में जो भी बचा हुआ पार्ट है वो इन 16 में कवर हो जाएगा। अगर हम ये 16 मैं पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर हम ये कवर कर लेते हैं तो हम ईजिली ना अपना यूनिट कवर कर लेंगे सारा, क्योंकि इन 16 पार्ट, ये 16 पार्ट ना सारे यूनिट 1 में काम आएंगे, यूनिट 2 में काम आएंगे, यूनिट 3 में काम आएंगे, यूनिट 4 में काम आएंगे, जो मैं बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक। अब आते हैं हम अपने यूनिट 2 पर। तो यूनिट 2 पर एक चीज़ पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक। और यूनिट 3 पर ऐसे राइटिंग ऑन एन लीगल इंटरेस्ट, ठीक। और उसके हम टोटल 5 पार्ट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल प्रोसेशन, बेंच बार रिलेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक। रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिट है ये, ठीक है, राइट नहीं बोलने से रिट है। और फिर हम पढ़ेंगे कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना यूनिट 4। तो यूनिट 4 और यूनिट 5 में क्या क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ेंगे, जिसके टोटल 8 टाइप्स हैं, ठीक है। टोटल इसके हैं 8 टाइप्स, ठीक, 8 टाइप्स हैं इसके टोटल। और फिर हम पढ़ेंगे 8 टाइप्स ऑफ लेटर्स है, ठीक। हर तरह का लेटर है, लेटर टू एडिटर या फिर किसी को भी भेजना, पीएम को भेजना, ऐसे ऐसे लेटर है जो 8 तरह के हम लेटर पढ़ेंगे, तो हमारा अच्छे से कॉरेस्पॉन्डेंस हम समझ जाएंगे, ठीक। यूनिट 5 में पढ़ेंगे डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक। डेविड कॉपरफील्ड जो टॉपिक है
वो चार्ल्स डिकेंस ने उसके ऊपर क्या कहा था, कैसे था, मतलब डिटेल में क्या था वो पढ़ाऊँगा। तो बस फ़िलहाल के लिए तो यही है अपना रोड मैप। और रही बात और चीज़ों की स्टार्ट कब करूँगा, अब रोड मैप डाल दिया है तो वीडियो भी डालना चालू करूँगा इसके बाद ही। और ये अगर रोड मैप किसी को चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, कमेंट में डाल दूँगा, ठीक है। अच्छे से देख लेना इसको, रोड मैप है ये, इसी से हम पढ़ेंगे। ये 16 पार्ट पढ़ने हैं, फिर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 हो जाएगा। जो ये 16 पार्ट है ना, ये काफ़ी डिटेल है, ठीक है। हर एक वर्ड का एक मतलब होता है, इसमें ये बताया जाएगा, ठीक है। जैसे लॉ का भी मतलब बताया जाएगा कि लॉ क्या होता है, ठीक, समझ रहे हो ना। ये जो 16 पार्ट्स हैं ना, स्टार्टिंग में मैं हर एक पार्ट की एक एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। जैसे मान लो अब यूज़ ऑफ लीगल टर्म एंड एक्सप्रेशंस हैं, तो इसमें ना मतलब जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा हैं, उन वर्ड्स की मीनिंग होती है और वो वर्ड्स ज़्यादा है, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। और फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस है, अगर इसमें वर्ड्स कम है तो वीडियो छोटी होगी। मैं एक साथ तो बनाऊंगा नहीं, अगर एक साथ बनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, और एक साथ पता नहीं फिर डलेगी भी कब। एक एक पार्ट की वीडियो डालूंगा तो जल्दी भी हो जाएगी और तुम्हें भी देखने में मज़ा आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट बैठाओ, साथ पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाएंगे, चिंता मत करो, ओके। हर एक पार्ट की एक एक वीडियो डालूंगा। और हाँ, जैसे यूनिट है, अब यूनिट में अगर 2 पार्ट है, अब ए है बी है, तो मैं इसमें भी ए पहले डालूंगा फिर बी डालूंगा। अब यूनिट 2 में एक ही है तो मैं यूनिट 2 एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। यूनिट 3 में 5 है तो यूनिट 3 में 5 कर दूंगा। अब ऐसे राइटिंग और फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस में थोड़ा टाइम लूँगा, क्योंकि ये समझाने हैं, ये मैंने फिर बाद में रोगे कि सर बताया नहीं आपने, ठीक है। और यूनिट 5 तो देखो पूरा एक थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट ही समझो, थोड़ा लेटर टाइप है ये, बट कर लोगे, ओके। इतना ही बताना था। ओके देन, गुड बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, ध्यान रखो अपना और अपने परिवार का।